अगर आपने अपना वोटर कार्ड अप्लाई किया है और आपका जो वोटर कार्ड है वो आपको अभी तक नहीं मिला है, या फिर आपका वोटर कार्ड बना हुआ है लेकिन वोटर कार्ड आपका खो चुका है और आपके पास वोटर कार्ड की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नंबर नहीं है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नाम से, अपने पिताजी के नाम से, अपने डेट ऑफ बर्थ या अपना जो भी एड्रेस है उसे डाल के आप अपना जो वोटर कार्ड नंबर है वो कैसे निकाल सकते हैं। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, कोई भी हो, आप उसको वोटर कार्ड का नंबर है वो निकाल सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। वोटर कार्ड नंबर निकालने के लिए आपके पास मोबाइल होना जरूरी है, चाहे आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल हो, चाहे आपके पास एप्पल मोबाइल हो। हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो हम यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। अगर आपके पास एप्पल का मोबाइल है तो आप एप्पल का ऐप स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। आपको यहाँ पे सर्च करना है ऊपर ECI नेट। इसी तरीके से आप एप्पल के ऐप स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं ECI नेट। ECI नेट सर्च करने के बाद आपके सामने ECI नेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये ऑफिशियल ऐप है वोटर आईडी कार्ड की। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। इसी तरीके से आप एप्पल के मोबाइल में ऐप स्टोर से इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, ऐप इंस्टॉल हो चुका है, इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इस ऐप को ओपन करते हैं, इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पर आ जाएगा। वैसे इस ऐप का जो लिंक है, URL है, वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट इस ऐप को यहाँ पे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो ऑप्शन है वो आपके सामने आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट, ये आपको दिख रहा है ना, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट, सर्च बाय एपिक नंबर। एपिक नंबर आपके पास है नहीं है। दूसरा है यहाँ पे सर्च बाय डिटेल। तीसरा है सर्च बाय मोबाइल। लास्ट वाला है यहाँ पे सर्च बाय QR कोड। अब देखिए मैं आपको बता दूं, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं है तो आप इन तीनों ऑप्शन में कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको इस्तेमाल करना है ये वाला सर्च बाय डिटेल्स, इस पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा जो फॉर्म है वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम। अब जिस किसी का भी आप चेक कर रहे हैं उनका यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर लास्ट नेम डालना है, नीचे है रिलेटिव फर्स्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे है रिलेटिव लास्ट नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको एज पता है तो आप एज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर क्या है उनका, मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है, जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी उनका स्टेट है, यहाँ पर जो भी उनकी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी असेंबली है, वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब तक डेटा मैच नहीं करेगा आपका वोटर कार्ड नंबर नहीं निकलेगा। कुछ भी गलती होगी तो भी नहीं निकलेगा। तो आपको ये चेक करना है, जो आपका नेम है, जो आपका फादर नेम है या जो आपके हस्बैंड नेम है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी असेंबली है, वो सही तरीके से चेक करके आपको डालनी है। कुछ भी गलती होगी तो आपका नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा, तो वो आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर इस फॉर्म को हम फिल करके आपको सर्च करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि देखिए मैंने नेम डाल दिया है, रिलेटिव नेम डाल दिया है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, यहाँ पे जो भी जेंडर है वो सेट कर लिया है। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और असेंबली। अब सर्च पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो वोटर कार्ड नंबर है सबसे ऊपर ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी गलती होगी तो आपका वोटर कार्ड नंबर नहीं निकलेगा। मैं आपको दिखाता हूं, बैक करते हैं। अब मान के ये चलते हैं कि हमने कोई गलती कर दी। अब हम यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज करके चेक करते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करती है, अब सर्च करते हैं। नो रिजल्ट फाउंड, यानी कि कुछ भी अगर यहाँ पे चेंज होता है, आपका नेम चेंज होता है, फादर नेम, हस्बैंड नेम चेंज होता है, या डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी चेंज होता है, या आपका जो भी स्टेट है, आपकी सिटी है, कुछ भी यहाँ पे बदलाव होता है तो आपका जो रिजल्ट है वो नो रिजल्ट फाउंड आएगा। आप जैसे कि मैं अब फिर से सही करके आपको चेक कराता हूं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सही कर दी है, अब सर्च करते हैं। देखिए आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे आपका मेन आपका जो वोटर कार्ड नंबर है वो ये आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए आपका नेम आ जाएगा, आपकी एज, आपका जेंडर, आपके जो भी है पेरेंट्स हैं, स्पाउस जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद असेंबली आपकी आ जाएगी,
पार्लियामेंट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पार्ट नंबर, पार्ट नेम, सीरियल नंबर, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अब एक बार जब आपको नंबर मिल जाएगा ना, तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको करेक्शन करना है, आप करेक्शन कराइए, फोटो चेंज करना है, फोटो चेंज कराइए, मोबाइल नंबर चेंज कराइए, एड्रेस चेंज कराइए, आपको पीवीसी वाला मंगाना है, डाउनलोड करना है, जो भी करना है वो आप करिए। शर्त वही होगी, सबसे पहले आपके पास वोटर कार्ड नंबर होना चाहिए। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कैसे आप घर बैठे, अगर आपके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है फिर भी आप अपनी जो भी डिटेल्स है उससे अपना जो वोटर कार्ड नंबर है वो निकाल सकते हैं। और अगर नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है तो कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं आप लोग, या फिर हो सकता है आपका जो वोटर कार्ड है वो ना बना हुआ हो। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपका वोटर कार्ड बना हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इस तरीके से इस प्रोसेस को देखने के बाद आप किसी का भी जो वोटर कार्ड नंबर है वो निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा, आज हमने आपको बताया कि अगर आपका वोटर कार्ड खो चुका है या आपने वोटर कार्ड अप्लाई किया है लेकिन अभी तक आपको वोटर कार्ड नहीं मिला है, तो कैसे आप केवल अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल के अपना जो वोटर कार्ड नंबर है वो आप निकाल सकते हैं। एक बार वोटर कार्ड नंबर निकल जाए उसके बाद आप उसमें कुछ भी जो भी चेंज करना है, जो भी बदलाव करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज की यह जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।